नमस्कार। कक्षा 8 हिंदी पाठ 6 सुजान भगत प्रेमचंद द्वारा लिखित है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 वाराणसी उत्तर प्रदेश के पास लंबी नामक गांव में हुआ। उनका मूल नाम धनपत राय था। कुछ वर्षों तक स्कूल में अध्यापक रहे। बाद में शिक्षा विभाग में सब डिप्टी इंस्पेक्टर रहे और स्वाधीनता आंदोलन में भाग लेने के कारण नौकरी छोड़ दी और स्वतंत्र लेखन करने लगे। प्रेमचंद ने हिंदी कथा साहित्य को एक नई दिशा दी। तत्कालीन समाज का हूबहू चित्र तथा ग्रामीण जीवन की जीती जागती तस्वीरें हमें उनकी कृतियों में दिखाई देती है। प्रस्तुत कहानी सुजान भगत की कर्मठता और कठोर परिश्रम के बहाने भारतीय किसान की मेहनत और परोपकारी वृत्ति का परिचय कराती है। धन की वृद्धि के साथ साथ सुजान भगत की परोपकारी वृत्ति का बढ़ना परिवारजनों को नहीं सुहाता। एक छोटी सी घटना से दुखी होकर सुजान भगत फिर से खेत में काम करना शुरू करते हैं। इस कहानी में कठोर परिश्रम को ही जीवन की सफलता का रहस्य बताया गया है। सीधे साधे किसान धन आते ही धर्म और कीर्ति की ओर झुकते हैं। सभ्य समाज की भांति वे पहले अपने भोग विलास की ओर नहीं दौड़ते। सुजान की खेती में कई साल से कंचन बरस रहा था, अर्थात सोने कंचन यानी सोना, यानी बहुत अच्छी तरह से खेती हो रही थी। मेहनत तो गांव के सभी किसान करते थे, पर सुजान के चंद्रमा बली थे, यानी उनका भाग्य बहुत उज्जवल था। ऊपर से भी दाना छिटा आता तो कुछ न कुछ पैदा हो जाता था। 3 वर्ष लगातार ऊख लगती गई। उधर गुड़ का भाव तेज था। कोई 2-2.5 हज़ार हाथ में आ गए। बस चित्त की वृत्ति धर्म की ओर झुक गई। उनका मन धर्म की ओर झुक गया था। साधु संतों का आदर सत्कार होने लगा। द्वार पर धूनी जलने लगी। कानून गो इलाके में आते तो सुजान महतो के चौपाल में ठहरते, यानी उनके घर में आके रुकते थे। हल्के के हेड कांस्टेबल, थानेदार, शिक्षा विभाग के अफसर एक न एक उस चौपाल में पड़ा ही रहता। महतो मारे खुशी के फूले न समाते। धन्य भाग उनके द्वार पर अब इतने बड़े हाकिम आकर ठहरते हैं। जिन हाकिमों के सामने उनका मुंह न खुलता था, उन्हीं की यह महतो कहते जबान सूखती न थी, यानी उनकी बहुत प्रशंसा करते थे। गांजी और चरस की बहार उड़ने लगी। एक ढोलक आई, मंजीर मंगवाए गए, सत्संग होने लगा। यह सब सुजान के दम का जुलूस था। घर में सेरो दूध होता, मगर सुजान के कंठ तले एक बूंद जाने की कसम थी। कभी हाकिम लोग चखते, कभी महात्मा लोग। किसान को दूध घी से क्या मतलब, उसे तो रोटी और साग चाहिए। सुजान की नम्रता का पारावार न था, यानी उसकी सीमा नहीं रही। बहुत ही वो नम्र बन गए थे। सबके सामने सिर झुकाकर रहता। कई लोग यह न कहने लगे कि धन पाकर इसे घमंड हो गया है। गांव में कुल 3 ही कुएं थे। बहुत से खेतों में पानी न पहुंचता, खेती मारी जाती थी। सुजान ने एक कुआं बनवा दिया। कुएं का विवाह हुआ, यज्ञ हुआ, ब्रह्मभोज हुआ। जिस दिन कुएं पर पहली बार पूर चला, सुजान के मानो चारों पदार्थ मिल गए। जो काम गांव में किसी ने न किया, वह बाप दादा के पुण्य प्रताप से सुजान ने कर दिखाया। एक दिन गांव में गया के यात्री आकर ठहरे। सुजान ही के द्वार पर उनका भोजन बना। सुजान का मन भी गया करने की बहुत दिनों से इच्छा थी। यह अच्छा अवसर देखकर वह भी साथ चलने को तैयार हो गया। उसकी स्त्री बुलाकी ने कहा, अभी रहने दो, अगले साल चलेंगे। सुजान ने गंभीर भाव से कहा, अगले साल क्या होगा कौन जानता है। धर्म के काम में मीन मेघ निकालना अच्छा नहीं, यानी कुछ भी गलती निकालना अच्छा नहीं है। जिंदगी का क्या भरोसा है, बुला की हाथ खाली हो जाएगा।
सुजान भगवान की इच्छा होगी तो फिर रुपए हो जाएंगे, उसके यहाँ किसी बात की कमी है? बुला कि इसका क्या जवाब देती। सत्कार्य में बाधा डालकर अपनी मुक्ति को बिगाड़ती। प्रातःकाल और पुरुष गया करने चले, वहाँ से लौटे तो यज्ञ और ब्रह्मभोज की ठहरी। सारी बिरादरी निमंत्रित हुई। 11 गाँव में सुपारी बटी। इस धूमधाम से कार्य हुआ कि चारों ओर वाह वाह मच गई। यह सब यही कहते हैं कि भगवान धन तो दे तो दिल भी ऐसा ही दे। घमंड तो छू नहीं गया, अपने हाथ से पत्तल उठाते फिरता था। कुल का नाम जगा दिया। बेटा हो तो ऐसा हो, बाप मरा तो घर में भुनी बांग भी नहीं थी, यानी घर में कुछ भी नहीं था। अब लक्ष्मी घुटने तोड़ के आ बैठी है। एक द्वेषी ने कहा, कई कई गड़ा हुआ धन पा गया है। इस पर चारों ओर से उस पर बौछारें पड़ने लगी और उनके तुम्हारे बाप दादा जो खजाना छोड़ गए थे वही उनके हाथ लगा है। अरे भैया, यह धर्म की कमाई, तुम भी तो छाती फाड़कर काम करते हो, क्यों ऐसी ऊख नहीं लगती? यानी गांव वाले लोग उनको बोलने लगे थे, जो आदमी उनके खिलाफ बोलते थे, क्यों ऐसी फसल नहीं होती? भगवान आदमी का दिल देखते हैं, जो खर्च करता है उसी को देते हैं। सुजान महतो सुजान भगत हो गए। भगतों के आचार विचार कुछ और ही होते हैं। वह बिना स्नान किए कुछ नहीं खाता। गंगा जी अगर घर से दूर हो और वह रोज़ स्नान करके दोपहर तक घर न लौट सकता हो तो परसों के दिन तो उसे अवश्य नहाना चाहिए। भजन भाव उसके घर अवश्य होना चाहिए। पूजा अर्चना उसके लिए अनिवार्य है। खान पान में भी उसे बहुत विचार करना पड़ता है। सबसे बड़ी बात यह है कि झूठ का त्याग करना पड़ता है। भगत झूठ नहीं बोल सकता। साधारण मनुष्य को अगर झूठ का दंड 1 मिले तो भगत को 1 लाख से कम नहीं मिल सकता। अज्ञान अवस्था में कितने अपराध क्षम्य हो जाते हैं। इसके लिए क्षमा नहीं, प्रायश्चित नहीं, ये ही तो बहुत कठिन। सुजान को भी अब भगत की मर्यादा को निभाना पड़ा। अब तक उसका जीवन मजूर का जीवन था। उसकी कोई मर्यादा उसके सामने न थी। अब उसके जीवन में विचार का उदय हुआ। यहाँ का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। स्वार्थ सेवा ही सबसे पहले उसके जीवन का लक्ष्य था। इसी कांटे से वह परिस्थितियों को तोलता था। अब वह उन्हें औचित्य के कांटे पर तोलने लगा। यो कहो कि जड़ और जगत से निकलकर उसने चेतन जगत में प्रवेश किया है, यानी वो निर्जीव जगत से निकल के सजीव जगत में, संसार में प्रवेश किया है। उसने कुछ लेन देन करना शुरू किया था, पर अब उसे ब्याज लेते हुए आत्मग्लानि सी होती थी। यानी किसी से वो पैसे देता तो वो ब्याज नहीं लेता, और ब्याज लेता तो अपने मन ही मन उसको ग्लानि सी यानी दुख सा अनुभव होता था। यहाँ थी गौ को दुहाते समय उसे बछड़ों का ध्यान बना रहता था। कहीं बछड़ा भूखा न रह जाए, नहीं तो उसका रोया दुखी होगा। वह गांव का मुखिया था। बस आज इतना ही, बाकी का हम आगे पढ़ेंगे।